उम्मीद करना लोग भी हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम इन बातों को विशेष ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए ही इस तरह का कार्य करेंगे, ऐसी हम अपने ही लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं। इसके बाद जिस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य करने के लिए आज सामने आए हुए हैं, तो उसमें बुद्ध का जो दर्शन है, उस दर्शन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जीवन और दूसरी आती है विचारधारा। बुद्ध के जीवन को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, जीवन की घटनाओं को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं को सही तरीके से समायोजित करके हमारे सामने रखा है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उनके जीवन को लेकर जो भी घटनाओं का जिक्र किया है, जो उनके जीवन परिचय को सामने रखा है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह से जो विचारधारा बुद्ध की बाबा साहब अंबेडकर ने सामने रखी है, उस विचारधारा को ही स्वीकार करना चाहिए। तो उसमें जो बुद्ध का जीवन है, उस जीवन के बारे में हम ये जानते हैं कि बुद्ध का जो जन्म है वो आज से 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु और देवदह के बीच में जो लुम्बिनी वन है, उस लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही, 5-6 दिन के बाद में ही उनकी माँ का निधन हो गया। निधन होने के बाद में उनकी जो बड़ी माँ है, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने बाद में उनका लालन पालन किया। लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ी घटना आती है, जिसकी वजह से उन्हें अभी निष्क्रमण पर जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें गृह त्याग करना पड़ा, तो उस घटना का जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिक्र किया है कि यशोधरा से शादी होने के बाद में उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन 28 साल की जब वो उम्र में पहुंचे, तो 28 साल की उम्र में रोहिणी नदी के पानी को लेकर रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्य वंश और कोली वंश के बीच में जो युद्ध हुआ, बाद में वो युद्ध अपना बड़ा रूप लेने के लिए तैयार था। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने, जो उस समय सिद्धार्थ थे, इस युद्ध को रोकने के लिए जो मुहिम छेड़ी, उस मुहिम का परिणाम ये निकला कि सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ा और उन्हें अभिनिष्क्रमण पर जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा। पुरानी जो कहानियां चलती हैं, वो पुरानी कहानियां ये चलती है कि सिद्धार्थ ने युवावस्था तक किसी बूढ़े को नहीं देखा था, किसी बीमार को नहीं देखा था, किसी शव को नहीं देखा था, किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखा था, या किसी सन्यासी को नहीं देखा था। ये हमारे त्रिपिटक में भी शामिल है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस विचार को, इस कहानी को निरस्त किया, इस कहानी को खारिज किया और ये बताया कि ऐसा नहीं था, बल्कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्य वंश और कोली वंश के बीच में जो युद्ध की परिणति थी, उस परिणति का परिणाम था कि बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा। पुराने हमारे ग्रंथों में, त्रिपिटक में यह लिखा था कि सिद्धार्थ गौतम रात के अंधेरे में परिवार को बिना बताए जंगल में गए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस कहानी को भी निरस्त किया, खारिज किया और ये बताया कि वो रात के अंधेरे में नहीं गए, बल्कि अपने परिवार से मिलकर, अपने माता पिता, अपनी पत्नी से मिलकर उन्होंने गृह त्याग किया।
तो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत शोध करके, खोज करके और अपने ज्ञान से इस बात को खारिज करके ये साबित किया कि वास्तव में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ही उन्हें गृह त्याग करना पड़ा और जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद में जो 5 परिव्राजक उन्हें मिले, जिनका नाम अश्वजीत था, महानाम था, भद्रिक था, वाष्प था, तो ये ऐसे 5 परिव्राजक जो मिले थे, जिनको उन्होंने सबसे पहले मुलाकात हुई, उन्होंने वहां आने का कारण भी बताया, लेकिन बाद में साथियों रोहिणी नदी के पानी के जो बंटवारे का मसला था, वो मसला जब हल हो गया, और हल कैसे हुआ, तो जो सिद्धार्थ चाहते थे उसी आधार पे वो जो पानी के बंटवारे का मसला हल हुआ। ये बात जब बुद्ध तक पहुंचाई गई, सिद्धार्थ गौतम तक पहुंचाई गई, उन्हीं 5 परिव्राजकों के माध्यम से, तो सिद्धार्थ ने क्या कहा, जिसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में किया है कि ये बात सत्य है कि मैंने युद्ध की वजह से गृह त्याग किया था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने बड़ा रूप ले लिया है और मुझे उस समस्या का निराकरण करना है। इसीलिए अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि उस समस्या का निराकरण करना ही मेरा मकसद रहेगा। तो उस समस्या का निराकरण करने में सिद्धार्थ गौतम को 6 साल लगे। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो सबसे बड़ी समस्या का निराकरण बुद्ध को मिल गया। और जब बुद्ध को मिल गया तो उसी के बाद से उन्हें बुद्ध माना गया। लेकिन साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने धम्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है कि बुद्ध को जब ये ज्ञान हासिल हुआ तो वो असमंजस में पड़ गए कि मैं लोगों को इससे समझाऊं या न समझाऊं। ये असमंजस की स्थिति क्यों आई? ये असमंजस की स्थिति इसलिए आई क्योंकि लोग जो थे वो जातियों में फंसे हुए थे, वो देवी देवताओं में फंसे हुए थे, वो आत्मा परमात्मा में फंसे हुए थे, वो अंधविश्वास में फंसे हुए थे, वो कर्मकांडों में फंसे हुए थे, वो स्वार्थ की जिंदगी जी रहे थे। तो स्वार्थ की जिंदगी से वो ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे? वो देवी देवताओं के चक्कर से ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो अंधविश्वास का परित्याग करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कर्मकांडों का परित्याग करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आत्मा और परमात्मा के चक्कर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इस बात ने बुद्ध को विचलित कर दिया। उन्हें लगा कि शायद लोग अपने स्वार्थ की जिंदगी से ऊपर जाना नहीं सोचेंगे, अंधविश्वास से ऊपर जाना नहीं सोचेंगे, आत्मा और परमात्मा का परित्याग करना नहीं सोचेंगे। इसीलिए बुद्ध जो थे वो असमंजस में पड़ गए। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है कि बुद्ध आखिर तैयार हुए, तो वो जो तैयार हुए तो वो बोध गया से तैयार नहीं हुए। वो चाहते तो अपने उस विचार को बोध गया में ही प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन साथियों अपनी विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए जो कार्य योजना बुद्ध ने बनाई, जो इन 6 सालों के दरमियान उनके दिमाग में आई या जिसकी उन्होंने खोज की, जो उन्हें इस खोज में हासिल हुआ, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए, उस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए 250 मील दूर, 300 मील दूर जब उन्हें पता चला कि वो जो 5 परिव्राजक थे वो इस समय सारनाथ में है, तो तथागत गौतम बुद्ध पैदल सारनाथ तक उन 5 परिव्राजकों से मिलने गए, अपनी कार्य योजना समझाने के लिए गए, जिनकी इन 6 सालों में उन्होंने खोज की थी कि मैं अपनी विचारधारा को कैसे कामयाब बना सकता हूं। वो कार्य योजना क्या थी? वो कार्य योजना बुद्ध की जो थी, वो कार्य योजना थी संघ की।
उन 5 परिव्राजकों को इस संघ का उद्देश्य उन्होंने समझाया कि संघ होता क्या है, संघ की कार्य प्रणाली क्या होती है, संघ का डिजाइन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना प्रशिक्षण और निर्माण। अकेले प्रशिक्षण से सफलता नहीं मिलती है, ये बुद्ध की खोज थी। अकेले ट्रेनिंग से सफलता नहीं मिलती है, ये बुद्ध की खोज थी। सफलता किस बात से मिलती है? तो बुद्ध ने बताया कि निर्माण की प्रक्रिया से मिलती है। और इसीलिए उन 5 जो परिव्राजक थे, उनको संघ के बारे में सारी बात उन्होंने समझाई कि विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए संघ बनाना बहुत जरूरी है। विचारधारा क्या है? इस बात से जो लोग इस संघ में शामिल होना चाहते हैं, वो संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, ये विचारधारा मानवता का कल्याण करेगी, हाँ, ये विचारधारा से मानवता का कल्याण होगा, हाँ, ये विचारधारा सामाजिक परिवर्तन करेगी, हाँ, ये विचारधारा आर्थिक परिवर्तन करेगी, हाँ, ये विचारधारा राजनीतिक परिवर्तन करेगी। ये बात संघ को संतुष्ट करनी चाहिए। और फिर उस विचारधारा को कामयाब करने के लिए उस संघ की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये बुद्ध की खोज थी। और इसीलिए वो 200 मील दूर, 300 मील दूर सारनाथ गए और सारनाथ जाकर उन्होंने समझाया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति कहा, वो थी आदर्श समाज की स्थापना। बुद्ध वास्तव में एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे। ऐसा आदर्श समाज जिसमें हर कोई, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बराबर हो, किसी प्रकार की कोई गैर बराबरी ना हो, किसी प्रकार की कोई असमानता ना हो, किसी प्रकार की कोई वर्ण व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था ना हो, किसी भी प्रकार का कोई शोषण ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। ये सारी चीजें उस आदर्श समाज में शामिल, जिसे हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहते हैं। सभी प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई असमानता ना हो, किसी प्रकार की कोई गैर बराबरी न हो। ऐसा आदर्श समाज हो जिसमें सभी को बराबरी की आजादी हो, बोलने की आजादी, पहनने की आजादी, खाने की आजादी, रहने की आजादी, व्यवसाय चुनने की आजादी, सभी प्रकार की आजादी हो। बंदिश का नामो निशान नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा खा नहीं सकते, आप इस व्यवसाय को चुन नहीं सकते, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। उसे हम आजादी कहते हैं, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। और किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं, किसी प्रकार की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, ये इस तरह का होना चाहिए। किसी प्रकार का अन्याय नहीं, किसी प्रकार का शोषण। ये गौतम बुद्ध का, ये सिद्धांत जो गौतम बुद्ध थे, उनका ये आदर्श समाज की संकल्पना थी, जिसकी वो स्थापना करना चाहते थे। ये सर्वव्यापी होना चाहिए, ऐसा वो आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। इसकी उनके पास में कार्य योजना थी, जिसको 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के पटल पे रखा। ये आदर्श समाज बुद्ध क्यों स्थापित करना चाहते थे, जिसे बाबा साहब ने क्रांति कहा, रिवॉल्यूशन कहा? इसीलिए कहा क्योंकि इसके पहले समाज में पूरी असमानता, और ये असमानता किस रूप में थी? तो जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है।
4 मंजिल वाली इमारत, ऐसी 4 मंजिल वाली इमारत है जिसमें सीढ़ी का नामो निशान नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ वो वहीं पर मर जाता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ये ऐसी असमानता की, एक वर्णाश्रम धर्म की सामाजिक व्यवस्था थी जिसके खिलाफ बुद्ध का ये आंदोलन था, जिसके खिलाफ बुद्ध की ये महान क्रांति थी। वो इस असमानता को जड़ मूल से खत्म करना चाहते थे। इतना ही नहीं, भाईचारे की जब हम बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, तो इसमें 6000 जातियां, जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं, नफरत ही नफरत। इतने बड़े संविधान के निर्माता ने इन जातियों को एंटी नेशनल एलिमेंट कहा, राष्ट्र विरोधी तत्व कहा। तो ये जो जातियां हैं ये भाईचारे के सख्त खिलाफ हैं। भारत जो है वो जातियों का देश है और इसीलिए भारत में किसी भी प्रकार का भाईचारा स्थापित नहीं हो पाता है। ये भाईचारा तभी स्थापित होगा जब जातियां खत्म होगी। जब तक जातियां खत्म नहीं होगी भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता। तो ये बुद्ध की खोज थी कि एक आदर्श समाज उसे माना जाएगा जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ण नहीं होगा, असमानता नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई जातियां नहीं होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में इस बात का जिक्र किया है कि क्या ये असमानता रूपी वर्णाश्रम धर्म, इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार लाया जा सकता है। भिक्खु जो संघ था उसने तथागत बुद्ध से ये सवाल किया कि क्या इसमें कोई सुधार किया जा सकता है। तो तथागत ने ये जवाब दिया, बुद्ध ने ये जवाब दिया, क्योंकि ये भगवान की बताई हुई व्यवस्था बताई जाती है, ये ईश्वर कृत बताई जाती है, ये बताया जाता है कि इसका निर्माण ईश्वर ने किया है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि इसमें सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, इसे सिर्फ खत्म ही किया जा सकता है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि बुद्ध ने अकेले चातुर्वर्ण के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ उपदेश ही नहीं दिया, प्रवचन ही नहीं दिया, बल्कि उसे जड़ मूल से खत्म करने के लिए जो भी हर संभव कदम उठाए जा सकते थे बुद्ध ने वो कार्य किया। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धर्म में इस बात का जिक्र किया है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इसको खत्म करने के लिए, इसे जड़मूल से खत्म करने के लिए, इसे अपरूट करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सकते थे वो बुद्ध ने अपने जीवन काल में किया। और इस गैर बराबरी की व्यवस्था में हर जगह शोषण ही शोषण था, और शोषण सिर्फ एक वर्ग का था जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं। इस बहुजन समाज का हर जगह शोषण ही शोषण, इस पर अन्याय ही अन्याय। और इस बहुजन समाज के साथ ही साथ महिलाओं का हर जगह शोषण ही शोषण, और इनकी कहीं पे कोई भागीदारी भी नहीं, न समाज में भागीदारी है, न राजनीति में भागीदारी है, और ना ही आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी। तो ये इस तरह से इनके ऊपर हजारों साल से शोषण ही शोषण रहा, अन्याय रहा, अत्याचार रहा। तो ये सारी चीजें तब खत्म हो सकती है, बुद्ध ने ये बताया कि हम एक आदर्श समाज बनाने के लिए निकले, आदर्श समाज बनाने की कार्य योजना को हम सफल बनाएं, और उस कार्य योजना में ये जो असमानतावादी विचारधारा है इसे हमें खत्म करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। ये बात गौतम बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को समझाई, और उसके लिए, इस विचारधारा से लड़ने के लिए सामान्य तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, अकेले उपदेश देने से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि उसके लिए ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों का निर्माण करना पड़ेगा जो इस क्षेत्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार। तो ये बात जब ये
5 परिव्राजकों को समझाई गई, वो इस बात के लिए तैयार हुए कि ऐसा आदर्श समाज बनाना बहुत जरूरी है, और उस आदर्श समाज बनाने के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। ये जब बात तैयार हुई तो बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों के सामने जो डिमांड रखी कि किस चीज की जरूरत है, संघ को कामयाब बनाने के लिए किस बात की आवश्यकता है, तो 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो त्याग की आवश्यकता है और दूसरी नैतिकता की आवश्यकता। इसके बगैर संघ कामयाब नहीं हो सकता है। त्याग किस चीज का चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महान ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, उस महान ग्रंथ में त्याग की परिभाषा भी बताई है कि संघ के लिए जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उन्हें किस चीज का त्याग करना पड़ेगा। तो उस त्याग में जो पहला जो त्याग आता है वो परिवार का त्याग। इसके बारे में बाबा साहब ने स्पष्टीकरण दिया है कि परिवार का त्याग क्यों जरूरी है। तो परिवार का त्याग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको स्वतंत्र होकर कार्य करना जरूरी है। स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना पड़ेगा। जिम्मेदारियों के तहत आप सोचेंगे कि मैं पूर्ण रूप से कार्य करूं या फुल टाइम वर्कर बनूं या पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनूं, ये संभव नहीं है। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए किसी प्रकार की दूसरी जिम्मेदारियों से दूर रहकर कार्य करने के लिए परिवार से आपका दूर रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्ध ने संकल्पना तैयार की संघ की। उस संकल्पना में जो युवा जुड़ेंगे या जो भी लोग जुड़ेंगे उन्हें परिवार की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त रखा गया कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवार के सदस्यों के साथ में अपना संबंध स्थापित करने की मनाही रखी गई थी। संघ में शामिल होने के बाद भी केवल अकेले शादी करने का ही मसला नहीं, शादी के अलावा जो पुराने आपके सगे संबंधी हैं उनसे भी आपका रिश्ता नाता टूटना चाहिए, उनसे भी आपका किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संघ के निर्माण के समय अपने उन कार्यकर्ताओं को ये बात से संतुष्ट किया कि ये करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से निष्पक्ष रहने के लिए, पक्षपात से दूर रहने के लिए, किसी का फेवर करने से दूर रहने के लिए संपत्ति से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में समझाया है कि उन्हें संपत्ति से दूर क्यों रखा गया। इसीलिए रखा गया ताकि वो किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में जो अपने विचार हैं उसको वो बदलने के लिए बाध्य ना हो, क्योंकि पैसा जो है, धन दौलत जो है, संपत्ति जो है, इस मामले में बाधक होती है। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए या संघ के लिए, जिसे बाद में भिक्षु संघ कहा गया, तो उस संघ के लिए इस बात का निर्धारण किया गया कि उन्हें संपत्ति से दूर रहना पड़ेगा। तो संपत्ति में केवल धन दौलत की बात नहीं आती है, धन दौलत के साथ ही साथ उन्हें जो और चीजों का त्याग आता है, तो परिवार से दूर होना, संपत्ति से दूर होना, इसके अलावा जो त्याग और आता है तो उसमें हम ये पाते हैं कि उन्हें भोजन से भी दूर रहना है, कि भोजन की भी उन्हें आसक्ति दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसलिए उन्हें एक वक्त के ही भोजन के लिए बाध्य किया गया। एक वक्त के भोजन में भी आपकी मन मर्जी के हिसाब का भोजन ना हो, बल्कि जो आपको दान दक्षिणा में भोजन मिल गया है, दान में मिल गया है, उसी भोजन पर आप निर्भर रहें। यानी आप भोजन के प्रति अपनी इच्छा जाहिर ना करें, इस बात का उसमें ध्यान रखा
गया, ताकि आपको भोजन का लालच या भोजन का जो आसक्ति है वो दिखाई ना पड़े। कपड़ों के प्रति लालच, कपड़ों के प्रति आसक्ति ये दिखाई ना पड़े, इसीलिए जिसे हम चीवर कहते हैं, तो फटे हुए कपड़ों से अपने शरीर को आपको ढांकना है। इस तरह का बुद्ध ने अपने संघ के लिए निर्धारण किया। बिस्तर को लेकर हम कहते हैं तो बुद्ध ने यह निर्धारण किया कि उन्हें हमेशा ऊंचे आसन का या ऊंचे शयन का परित्याग करके हमेशा नीचे ही उन्हें जीवन भर सोना है। तो ये ऐसे यानी बिस्तर को लेके, कपड़े को लेकर, भोजन को लेके, आवास को लेकर, कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से आपको दूर रहना है, ग्लैमर से दूर रहना है, ऊंचे आसन से दूर रहना है, ऐसो आराम से दूर रहना है, साधनों से दूर रहना है, यहाँ तक कि उन्हें किसी प्रकार की बैलगाड़ी या रथ के भी इस्तेमाल की मनाही से दूर रखा गया। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में, उनके दौर में या उसके बाद में भी जो भिक्खु संघ था, जो संघ जो बनाया गया था, वो सिर्फ पैदल ही चलता था। पैदल घूम कर ही, जैसे बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने पैदल घूमकर ही अपने जीवन के 40 साल में जो परिवर्तन लाया वो पैदल घूमकर ही लाया। तो ये इस तरह का जो त्याग है ये बहुत जरूरी है। साधन का त्याग चाहिए, नाम का त्याग चाहिए, सुख सुविधाओं का त्याग चाहिए, प्रतिष्ठा का त्याग चाहिए, प्रतिस्पर्धा का त्याग चाहिए, निंदा का त्याग चाहिए, आलोचना का त्याग चाहिए, ईर्ष्या का त्याग चाहिए, आलस्य, ये इस तरह के जो त्याग हैं, तृष्णा का त्याग चाहिए। एक भिक्खु में इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने उन्हें इतना ट्रेन किया, उनका निर्माण किया। जैसे कुम्हार होता है, वो कच्ची मिट्टी से पक्का घड़ा बनाता है और पक्का घड़ा ही नहीं बनाता है, उसे आग में तपाकर उपयोग करने लायक बनाता है। तो इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि केवल ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलेगा, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से तैयार करना, उसका निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो एक तरीका है उसके त्याग को लेकर कि उसे परिवार का त्याग करना है, संपत्ति का त्याग करना है, तृष्णा का त्याग करना है, निंदा का त्याग करना है, आलोचनाओं का त्याग करना है, ईर्ष्या का त्याग करना है, द्वेष का त्याग करना है, लोभ का त्याग करना है, लालच का त्याग करना है, बिस्तर का त्याग करना है, कपड़ों का त्याग करना है, फूलों का त्याग करना है, फूलों के हार का त्याग करना है, सुख सुविधाओं का त्याग करना है, साधनों का त्याग करना है। किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा सारा त्याग करना बगैर त्याग किए, जैसे बाबा साहब ने लिखा अपनी किताबों में, एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बगैर त्याग किए ना तो आपको मनुष्यत्व मिल सकता है और ना ही देवत्व मिल सकता है। तो जैसे सोना है वो आग में तपकर ही खड़ा होता है, तो ऐसे ही कोई भी कार्य करता हो वो आग में तपकर ही महानता तक पहुंच सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इतना बड़ा त्याग करने के लिए जो तैयार होगा वही संघ का सही तरीके से सदस्य हो सकता है, जिससे हमने भिक्खु संघ कहा। तो भिक्खु संघ का जो भिक्खु होगा
उसे इतना त्याग करना बहुत जरूरी है। यदि वो इतना त्याग नहीं करेगा तो उसका संघ भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो संघ की कामयाबी के लिए इस तरह के त्याग का निर्माण करना, केवल उपदेश देने से कोई संघ का कार्यकर्ता इतना त्याग करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। बुद्ध अपने पास में 5 से 6 साल तक रखते थे, उसे इस बात के लिए तैयार करते थे। जब वो तैयार हो जाता था ये सारा त्याग करने के लिए, तब ही बुद्ध फिर उन्हें उस दिशा में भेजते थे जिस दिशा में कोई दूसरा भिक्षु नहीं गया है। तो इतना तैयार करने के बाद ही बुद्ध ऐसा मानते थे कि जो आदर्श समाज की हमने संकल्पना तैयार की है, जो आदर्श समाज हम स्थापित करना चाहते हैं, जो आदर्श नहीं था पहले उसके खिलाफ, तो जो आदर्श नहीं था उसके खिलाफ हमें आदर्श समाज स्थापित करने के लिए इस तरह के निर्माण की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो नैतिकता की आवश्यकता है। नैतिकता को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बताया है कि बुद्ध ने नैतिकता को कितना स्थान दिया, उसका दर्जा क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने